fresh good morning to all of you, and today we are starting chapter 5 legislature book part A, political science class 11th, and chapter name is legislature. In this chapter today we will discuss about power of the Lok Sabha and power of the Rajya Sabha and power and functions of parliament. Okay beta. Then first of all we discuss about power of लोक सभा. लोक सभा और राज्य सभा टू हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के. एंड जो है लोक सभा को इसको लोअर हाउस बोला जाता है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है बेटा, और इसको राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है बेटा. ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल को एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को बेटा. तो कहते कि ये अलग अलग पावर है इनकी. तो लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा दोनों में से पावरफुल कहें तो वो लोकसभा ही पावरफुल है, क्योंकि इसमें मेंबर्स भी ज्यादा हैं और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारे लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि ये ही रियल एग्जीक्यूटिव होती है बेटा. ओके, तो पहला क्या काम करते हैं, मेक्स लॉ ऑन यूनियन एंड कंकरल लिस्ट. देखो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो लोकसभा के मंत्री हैं, दूसरे मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं किसके ऊपर, जो मैंने आपको 3 लिस्टों के बारे में बताया था, यूनियन लिस्ट, कंकरल लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट बेटा. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरल लिस्ट. देखो बेटा सेंट्रल लेवल के ऊपर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम करती है, जो यूनियन लिस्ट के ऊपर जो है वो लोकसभा ही काम करती है, और दूसरा जो है कंकरल लिस्ट जो है उसके ऊपर भी लोकसभा ही काम करती है बेटा. जो भी उनके ऊपर सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट में हो गया फॉरेन अफेयर हो गया, ट्रेड हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी जॉब्स है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है बेटा कौन करता है, लोकसभा के मेंबर्स उसके ऊपर वर्क करते हैं बेटा. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दूसरा इंट्रोडक्शन मनी बिल. मनी बिल जो होता है, मनी बिल रिप्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा. वो किसी और हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही वो पेश किया जाता है बेटा. एंड नेक्स्ट है अप्रूवल प्रोसेस प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंस. जो भी टैक्स लगते हैं, जो भी टैक्सेशन होता है, या फिर बजट पास होता है, या फिर एनुअल फाइनेंस जो भी निश्चित किया जाता है, वो सारा का सारा जो है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही वो डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है, इन द पार्लियामेंट बेटा. ओके, नेक्स्ट इज अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो लोकसभा के द्वारा ही की जाती हैं. अगर वो बिल पास हो जाता है, स्टैंडिंग कमेटी, अलग अलग कमेटीज होती हैं, उसमें अगर ये बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा में उसको जो है अप्रूवल के लिए भेजा जाता है 14 डेज के लिए. अगर राज्यसभा के मेंबर्स उसको जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनमें कोई मतलब कमियां निकालते हैं, तो वो लोकसभा के मेंबर्स की ही जिम्मेवारी होती है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर वो मतलब उसके ऊपर ध्यान देना चाहे तो वो दे सकते हैं. अदरवाइज वो बिल जो है एज इट इज पास माना जाता है आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल बेटा. ओके, नेक्स्ट है अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. अब इमरजेंसी मान लो कि सरकार जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो ठीक ढंग से नहीं चला पा रही है, या संवैधानिक ढांचे के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो भी इमरजेंसी जो है वो भी लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा इनके पार्लियामेंट में ही डिक्लेयर होती है कि इमरजेंसी कब लागू करनी है बेटा. एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस. वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उसको कौन जो है रिमूव कर सकता है या कौन अपॉइंट कर सकता है, वो भी सारे के सारे लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही किए जाते हैं बेटा. ओके, नेक्स्ट है वो पावर ऑफ द राज्यसभा. अगर हम पावर ऑफ द राज्यसभा की बात करते हैं तो इनके पास क्या पावर है बेटा. जो ये देखो इसमें है मनी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि राज्यसभा में मनी बिल पेश नहीं किया जा सकता. उसमें सिर्फ ओनली नॉन मनी बिल जो है, जो ऑर्डिनरी बिल है, जो कोई और बिल है, वो जो है राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है बेटा, और कोई मिनिस्टर पेश कर सकता है इसको.
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जहां लोकसभा के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और वो चेंजिंग कर सकते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी जो है वो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की होनी चाहिए, तब जाके कोई बिल या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट होती है बेटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। देखो बेटा, ये जो है राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये क्या ऑपोजिशन के मेंबर होते हैं, और जितनी ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी उतना ही जो है मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो ज्यादा अच्छा काम करेगी। तो ऑपोजिशन का जो है स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो है जो भी बेटा एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव को जो कंट्रोल करता है वो राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह पुट करके, क्योंकि उनको जब लगता है कि जब बजट पास होता है या कुछ भी बिल पास होता है या फिर कुछ भी फाइनेंशियल एड जो दी जाती है मिनिस्टर्स को, तो वो सारा फंड जो इकट्ठा होता है, फंड का जो निर्णय लेना होता है उसके ऊपर बातचीत करते हुए इतना फंड जो है लोकसभा के मेंबर्स के पास गया, तो वो इतना फंड जो है उन्होंने किया क्या और कहाँ कहाँ पर उन्होंने खर्च किया, वो सारा का सारा जो है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर बेटा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करते हैं। एंड नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस की जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है, इलेक्शन होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है या फिर हाई कोर्ट के जजेस की है, तो उन सबकी जो अपॉइंटमेंट होती है या रिमूवल होती है, वो भी सारे के सारे उस कमेटी में जो है, उस प्रोसीजर में राज्यसभा के मेंबर जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इनके पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते लोकसभा के मेंबर। ओके बेटा, मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के ऊपर जो वर्क होता है, जो भी काम होता है स्टेट लिस्ट में, जितने भी सब्जेक्ट रखते हैं उसके ऊपर जो काम करते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं बेटा, ठीक है। रेजिड्यूशली जो लिस्ट होती है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ही काम कर सकते हैं, इनके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों ही काम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखो, जहां लोकसभा बहुत ज्यादा पावरफुल है तो राज्यसभा भी कहीं कम पावरफुल नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के साथ ही चलती है, और लेकिन इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें 550 के करीब, 545 के करीब मेंबर होते हैं इसमें जो लेकिन ये जो सारे हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग राज्यसभा होती है, तभी ही लोकसभा के मेंबर जो है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो अच्छी से वर्क कर सकती है। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के कौन कौन से हैं बेटा, जैसे कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, जब भी कोई बिल पास होता है या फिर कोई बजट पेश होता है या फिर कोई भी लॉ मेकिंग कुछ भी कानून बनाया जाता है, तो वो कहाँ पर होता है, वो पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ही, यानी कि राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर्स दोनों के द्वारा ही ये डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, कोई भी सुधार करना है, रिफॉर्म करना है, तो भी 2/3 मेजोरिटी जो है दोनों जो सदनों की, दोनों जो है हाउसेस की होनी जरूरी होती है, तभी जाके अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होती है, अमेंडमेंट जो है वो 368, आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करनी होती है आर्टिकल 368 के द्वारा की जा सकती है, और उसमें भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो मेंबर्स की, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की होनी बहुत जरूरी होती है, तब जाके अमेंडमेंट होती है बेटा। ओके, कोई बिल पेश करना है, कोई भी कुछ है, तो वो पार्लियामेंट में होता है सारा का सारा प्रोसीजर, वो भी सारे के सारे 2/3 मेजोरिटी के बिना, अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। जो भी कोई बिल पास होता है, चाहे वो लॉ पास होता है, तो भी राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना वो पास नहीं हो सकता। ओके, तो पार्लियामेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें बेटा। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल जो पावर है इनके पास, कि जो भी बजट पेश करना है या फिर लोकसभा के मेंबर्स को या राज्यसभा के मेंबर्स को जितने भी जो बजट देना है, उनको खर्चे के लिए, जो भी एक्सपेंडिचर के लिए उनको खर्चा देना है, तो वो सारा का सारा
जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लेकिन वो भी क्या है, मतलब जो डिसाइड करती है वो भी किसके द्वारा जो है, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा ही, मेजोरिटी में ही इनको जो है वो अप्रूवल करवाया जाता है, तब जाके वो बजट पास होता है बेटा। ठीक है, और जितना खर्चा, कौन कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर्स उनको जितनी भी एड दी गई है, क्या उसके अकॉर्डिंग खर्चा कर रहे हैं जितनी उन्होंने मांगी थी, तो सारा का सारा जो है नजर रखती है वो पार्लियामेंट रखती है बेटा। क्वेश्चन पूछ सकती है बेटा। और कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो भी पार्लियामेंट करती है। कैसे करती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इनके लोकसभा के मेंबर्स जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो सकता है, पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। ठीक है, और जो जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही थी और जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रही थी इलेक्शन में। तो वो सारा कुछ जो है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट चल रही है तो पार्लियामेंट जो है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकती है, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, बजट से लेके, ठीक है, कोई बिल से लेके या लॉ मेकिंग बॉडी को लेके, कोई भी जो है वो सारा का सारा जो है वो पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर कंट्रोल करती है बेटा। ठीक है, तो ये सारा आज मैंने आपको क्या बताया। अभी इसकी जो पावर्स हैं और भी हैं। अभी मैंने आपको लेजिस्लेटिव पावर बताई है, मैंने फाइनेंशियल बताई है, कंट्रोल जो है कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव के ऊपर बताया है मैंने। अमेंडमेंट एक्ट किसके अकॉर्डिंग जो है अमेंडमेंट की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग बेटा। ठीक है, और 2/3 मेजोरिटी के द्वारा जो है कोई भी बिल पास होता है, या फिर मतलब 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ही बिल पास होता है, 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ही कोई कानून पास होता है। जो भी अमेंडमेंट की जाती है वो भी उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है बेटा। ठीक है, और मैंने पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बताया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में बेटा, आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका जो है 5 मार्क्स, जो आपके 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको आ सकता है बेटा। ये बड़ा है, इसमें अभी जो पावर्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक हैव अ नाइस डे बेटा। ओके।